Morning student, how are you? I hope you all are fine. Now we are discussing exercise 6.2 chapter 6 class 12th maths NCERT. Question number 8. Find the value of x for which y is equal to x into x minus 2 and their whole square is an increasing function. For what value of k? हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास? दैट मीन्स अगर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इफ दिस इंक्रीजिंग फंक्शन और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ओनली. तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे. पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to 2 into x into x minus 2 and then अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. x as it is derivative of this plus this as it is this x as it is derivative of this 1 and then this as it is and x का derivative 1. Then dy by dx is equal to 2 into x minus 2 and then this 2x minus 2. This x and x 2x minus 2. यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया हमने. This 4 into x minus 2 and x minus 1. ये हमारे पास तो dy by dx that means we can say that f dash x. This f dash x dy by dx को मैं f dash x लिख सकता हूँ. Then this 4x into x minus 2 into x minus 1 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. This value is greater than equal to 0. इंक्रीजिंग में निकालना है. Then सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें जो हमारे पास रियल नंबर्स को डिसजॉइंट सेट में डिफरेंट डिसजॉइंट सेट में पार्ट्स में डिवाइड करेगा. देन अब यहाँ से दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें ये निकालना है. पहले हम इसको क्या करेंगे f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. दिस 4x x minus 2 this is equal to 0. Then 4x x minus 2 and x minus 1 is equal to 0. Then x is equal to 0, x is equal to 2 and x is equal to 1. हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए. अब इन 3 पॉइंट को देखेंगे. This 3 point is 0, 1, x minus 2, this x minus 2, this x plus 1, this minus 1, this 1, this 2. अब हमारे पास 1, 2, 3 और 4 चार हमारे पास ऐसे ही डिसजॉइंट इंटरवल आए जो हम उसमें देखेंगे कि द फंक्शन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दिस वैल्यू 4x minus this 4x into x minus 2 and x minus 1 is greater than equal to 0. हमें ये निकालना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू. अब x की वैल्यू हमने निकाल ली तो हम इंटरवल निकालेंगे. अब कौन से इंटरवल में क्या होगा वो अभी चेक करते हैं. Then first this x
इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 से हम -1 की वैल्यू पुट करके देखते हैं इनके बीच में। दिस disjoint interval is minus infinity to 0 and this 0 to 1 and then 1 to 2 and this 2 to infinity. अब x is equal to 0, then x is equal to 0 से छोटी वैल्यू होगी x is equal to -1। अगर हम -1 वैल्यू पुट करेंगे दिस -1 तो ये सारी क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, दैट दिस वैल्यू इज नेगेटिव। उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेके 1 तक की। 0 से लेके 1 तक की अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे 0 to 1 दिस 0.5, अगर हम 0.5 पुट करते हैं दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, 0.5 दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। एंड देन 1 to 2, जब हम 1 to 2 कोई वैल्यू पुट करेंगे दैट मीन्स 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे दिस वैल्यू इज नेगेटिव, 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द वैल्यू इज नेगेटिव। एंड 2 to infinity कोई भी 2 से ऊपर हम वैल्यू पुट करेंगे 3, 4, 5 एनी वैल्यू, दस 3 minus 2, 3 minus 2 is positive value, 3 minus 1 this value is positive, this value is also पॉजिटिव। तो हमारे पास दो इंटरवल ऐसे हैं जहां हमारे पास जिन दो इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स f और इक्वल टू 0 भी। इक्वल टू 0 में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है तो हमारे पास क्लोज इंटरवल में आएगा, हम ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, for increasing f dash x is greater than equal to 0, the interval is 0 to 1 and 0, this value 0 आ जाएगी, and this union 2 to infinity, 0 to 1 and 2 to infinity. I will check this. Question number and this 8. Question number 8 is 0 less than x less than 1 and x is greater than 0. That means the value is correct. And then next this value is 0 less than equal to x and less than equal to 1. And this value is x is greater than 2, is the same value, greater than equal to 2 for increasing. Next question. Question number 9. Prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. 4 sin theta 2 plus cos theta minus theta is an increasing function and theta belongs to the 0 to pi by 2, 0 to pi by 2। हमें ये प्रूव करना है कि थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा हमारे पास है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन एफ डैश थीटा इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, दिस 2 plus cos theta, 2 plus cos theta and their square, 2 plus cos theta as it is, and derivative of this 4 sin theta, 4 sin theta cos theta, 4 cos theta, this minus this 4 sin theta as it is,
डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 का 0 cos थीटा माइनस sin थीटा. This 2 plus cos, okay, and this theta is minus 1, derivative of theta. Then f dash theta is equal to 2 plus 4 cos square theta plus 4 sin square theta, this taking LCM, minus 2 plus cos theta whole square upon 2 plus cos theta and their square, and then this f dash theta 2, this 4 sin square theta plus 4 cos square theta is 4, this minus whole square calling it 4 minus 4 cos theta plus minus cos square theta upon 2 plus cos theta whole square. Just cancel out to this. And this 2 cancel 4 cos theta minus cos square theta. Cos theta 4 to 8. And then this f dash theta is equal to 2, this value is 2, then minus 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta and their square. एक बार दोबारा से डेरिवेटिव करें. दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस होल स्क्वायर, दिस एज इट इज, दिस एज इट इज, दिस यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ, दिस 8 cos थीटा, cos theta, this 8 cos theta, this is right, and then this f dash theta is equal to this 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta and their square. This quantity, this complete quantity is greater than equal to 0. The function is increasing function, then theta lies between 0 to pi by 2. To find the value of theta, f dash theta is greater than equal to 0 for increasing function. Then cos theta common, this 4 minus cos theta, 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta and their whole square is greater than equal to 0. इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बताया था कि the value is depends on x, कैसे x के ऊपर डिपेंड थी, x is greater than value -1 आई थी. सेम थिंग यहाँ पे हम इस वैल्यू को
देखेंगे कि कौन सी ये वैल्यू किस वैल्यू पे नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करती है। दैट मीन्स अगर हम cos थीटा की दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये स्क्वायर भी है, अगर हम इसका एनालिसिस ना भी करें, दिस 2 प्लस cos थीटा एंड देयर स्क्वायर, स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। दिस 4 माइनस cos थीटा इज पॉजिटिव बिकॉज जो cos की वैल्यू है वो -1 तक हो सकती है मैक्सिमम, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स cos थीटा की जो वैल्यू है वो कहां तक लाई करेगी, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारी वैल्यू डिपेंड करेगी cos थीटा पे कि cos थीटा की कैसी वैल्यू हो कि ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो। अब हम इस वैल्यू को देखेंगे कि दिस cos थीटा की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव होती है। देन cos थीटा एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू इज 0 to π/2 and this value is 3π/2 to 2π। तो ये दो इंटरवल हमारे ऐसे हैं जिन दो इंटरवल में cos पॉजिटिव होता है और इक्वल टू 0, तो cos 0 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड cos 90 इज 0, दैट मींस 0 to π/2 हमारे पास इंटरवल आ गया। देन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, क्योंकि जो हमारे पास इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल इसलिए लिया कि 0 भी इसमें है और 1 भी इसमें है, तो 0 to π/2 हमारे पास ये दोनों ही वैल्यू लाई करती हैं। तो 3π/2 और 2π के बीच में ये लाई नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास इंटरवल ही नहीं दे रखा, उसने पूछा ही सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। देन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2 बिकॉज cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड थी, cos थीटा के ऊपर। Next, prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity, the interval 0 to infinity। Question number 10, then fx is equal to log x, then x belongs to 0 to infinity, that means you can say that x is greater than 0, x is greater than 0, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। That means differentiate with respect to x, the f dash x is equal to 1 by x, the differentiate कर दिया, and to find the value of x, the value of x when the function is increasing, the function fx is increasing, for increasing function f dash x is greater than equal to 0, for strictly increasing or increasing, this strictly increasing function, strictly increasing, that means f dash x is greater than 0, that means 1 by x is greater than 0, this value is greater than 0। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करें 1 is greater than x and so on। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो 1 है, 1 इज पॉजिटिव वैल्यू, तो x भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी 0 तो ये हो नहीं सकती, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, दैट मीन्स देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 0। ये डिपेंड करेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, x के ऊपर, और x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। Therefore the function is increasing function when x is greater than 0। Therefore the interval is what, that x belongs to 0 to infinity। तो इस इंटरवल के बीच में हमारे पास लाई करेगा। Then next question,
prove that the function fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on x belongs to minus 1 to 1. इसके बीच में neither strictly increasing or nor strictly decreasing. That means हमारे पास क्या वैल्यू जो हमारे पास इंटरवल गिवन में है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोथ आल्सो. तभी तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन उसी इंटरवल में अगर हमारे पास एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है तो वो फंक्शन हम उसके बारे में कह सकते हैं द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो अभी बात करते हैं दिस f dash x is equal to 2x minus 1 and 2x minus 1 for value of x 2x minus 1 is equal to 0 and 2x is equal to 1 and x is equal to 1 by 2. हमने f dash x को 0 पुट किया, f dash x को 0 पुट किया, 0 पुट करके हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया रियल लाइन पे. जो क्रिटिकल पॉइंट है दिस क्रिटिकल पॉइंट इज 1 by 2. जो हमारे पास एक 1 by 2 टू इंफिनिटी एक इंटरवल देते हैं डिसजॉइंट इंटरवल और एक माइनस इंफिनिटी टू 1 by 2. अब हमें ये देखना है कि ये कौन से फंक्शन में कौन से वैल्यू पे इंक्रीजिंग है और कौन सी वैल्यू पे डिक्रीजिंग है. तो हमारे पास अब वैल्यू है दिस. अब डिसजॉइंट इंटरवल है तो 1 by 2 से वैल्यू हम लेंगे, 1 by 2 से वैल्यू लेंगे. हमने 1 by 2 से कम वैल्यू ली -1 यहाँ पे पुट किया. दिस टोटल वैल्यू इज नेगेटिव. दैट मींस द फंक्शन इज नेगेटिव. तो हमारे पास क्या होगा ये फंक्शन -1 से जो 1 by 2 से जो माइनस इन्फिनिटी तक गया वहां पे फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. और अब हम यहाँ से क्या होगा 1 by 2 पे हम वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 minus 1 दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ कि ये फंक्शन जो हमारे पास है वो फंक्शन किस वैल्यू पे हमने -1 पे भी देख लिया और 1 पे भी देख लिया. तो हमने पहले कहा दिस f dash x is greater than 0 for strictly increasing के लिए f dash x is equal to 0. that means 2x minus 1 is greater than 0. then the interval is what? the interval is greater than 0 के लिए 1 by 2 to infinity. तो इस इंटरवल में हमारे पास लाइक किया. एंड सेकेंड वन इज -1 to this decreasing function. for strictly decreasing the f dash x is less than what? less than 0. then 2x minus 1 is less than 0. then 1 by 2 to minus infinity. तो जो हमारे पास ये 1 by 2 to infinity ये जो इंटरवल है इस इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है. therefore the function fx neither increasing nor decreasing फंक्शन -1 to 1. क्योंकि जो हमारे पास ये 1 by 2 से वैल्यू आई, अब हमने 1 by 2 -1 इसी वैल्यू के अंदर इस वैल्यू के अंदर आया हमारे पास दिस 1 by 2 to infinity इस माइनस इन्फिनिटी. तो जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई वो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे -1 की वैल्यू जो -1 है. तो बोथ आर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्योंकि दोनों ही इंटरवल में एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है. तो द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग.
No, strictly increasing or strictly decreasing also. Thank you.